मैंने तुलसी ली। कार्तिक के महीने में तुलसी लगाना शुभ होता है। ये देखिए लाइट ग्रीन वाली जो है वो रामा तुलसी है, ये डार्क ग्रीन की है वो श्यामा तुलसी है। रामा तुलसी तो पहले से ही थी मेरे पास, तो मैंने एक ही गमले में दोनों को लगाया। जैसे कि हम लोग भाई बहन जब मिलते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है, वैसे ही ये दोनों बहनें हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। तो मैंने दोनों को एक ही पॉट में लगा दिया। और श्यामा तुलसी जो होती है वो औषधि के काम आती है और रामा तुलसी की पूजा होती है। ये देखो मैं कंचुली दिखा रही हूँ। ये कंचुली आयरन की जो पहले होती थी वही है, मैं खुरपी की तरह उसे यूज कर रही हूँ। ऐसे मैंने लगा दिया। ये जो पॉट है, ये पॉट स्टैंड मेरा 6-7 साल पहले का है। ये मैं तुलसी जी के लिए स्पेशल लाई थी। इसका पॉट टूट गया तो मैं अब इसी पॉट में तुलसी जी के गमले में इसी में पूजा करूँगी। और ये साड़ी मार्केट गई थी तुलसी जी के लिए, मैं सुहाग का सामान और तुलसी साड़ी, मैं हर साल 16 श्रृंगार सुहाग का सामान और साड़ी अर्पण करती हूँ। तो मैं तुलसी माँ के लिए मार्केट से साड़ी और सुहाग का सामान लाई थी। और मैं ये आपको इसलिए ये आइडिया दिखा रही हूँ कि जैसे जिसका पॉट छोटा होता है तो वो जस्ट डबल करके यूँ देखिए, ये साड़ी को डबल करके बांध ले। और देखो मैंने ब्लाउज पहना दिया। अब ये 2 स्टिक ली, लगा दी जिससे कि तुलसी जी की जड़ ना कट जाए सही से। और ये दूसरी छोटी स्टिक थी, ये बैक में हाथों की तरह यूज होंगी। इसी पे तुलसी माँ की साड़ी को पहनाएंगे। ये सबसे पहले गमले में साड़ी को नॉट अच्छे से लगा दें टाइट से, जिससे कि साड़ी खुल न जाए। इसे करने के बाद ये छोटी छोटी सी प्लेट बना दें। जो पल्ला होता है ना वही बन रहा है, ये बना दे छोटा छोटा सा प्लेटें सही से क्रीज बना के। ये मैं साड़ी इसलिए बता रही हूँ पहनाना, जिससे कि जिसको भी ना आती हो वो आइडिया ले ले और नेक्स्ट ईयर वो भी पहना ले। ये पिन को लगा दें और ये पिन लगाने से इसलिए कि प्लेटें इधर उधर नहीं होंगी। लगाने के बाद ये पल्ले को ऐसे रख दें जिससे कि वो इधर उधर ना हो डिस्टर्ब। अब फिर ये जैसे कमर पे प्लेटें बनाई जाती हैं सेम वैसे ही प्लेट बना लें। 4 या 5 या 6 जितनी आपकी बन जाए उतनी बना लें। और फिर इसको लगा दें। ये नीचे से भी प्लेटों को सेम वैसे ही लाइन से बना लें, जैसे कि दिखे कि कोई साड़ी पहने हैं। और पिन आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो अगर आपकी ऐसे ही साड़ी सही से उसमें हो जाए तो ना लगाएं, सही से बन जाए तो ना लगाएं। मैंने ज़्यादा कोई पिन का यूज़ नहीं किया है, मेरी अपने आप ही ऐसे ही साड़ी बंध गई थी उसमें टाइट से, तो मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी पिन की। लगाने के बाद फिर तुलसी माँ को ये टाइट नॉट लगाएं जिससे कि वो कमर की प्लेट खुले नहीं। और ये तुलसी माँ को घूंघट पहले ये क्रीज बना ले आगे की, ये एक एक करके
सेटिंग कर लें। पिनाने के बाद जो सेटिंग होती है वो यूँ करने के बाद एक एक प्लेट अच्छी तरह बना लें। फिर आप ये तुलसी माँ को घूंघट उड़ा दें। ये देखिए मैंने कोई ज़्यादा पिनों का यूज ही नहीं किया है, सिर्फ एक पिन का यूज किया है जो पल्ले की तरह यूज हुआ है ऊपर के साइड। और ये देखो जो थोड़ी बहुत सेटिंग है वो कर लें। अब नीचे देख लें सेट हो गया हो। अच्छे से पिन लगा दें। यही पिन मैंने लगाया और ज़्यादा पिनों का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एक पिन का यूज़ किया है कि बहुत ज़्यादा तुलसी माँ को पिनों से पिन अप कर दो। ये टाइट से लगा दें। और फिर नीचे जो साड़ी का हिस्सा ये देखिए उड़ा दिया तुलसी माँ को। हो गई मेरी तैयार दुल्हन जैसी तुलसी माँ। ये एनिवर्सरी की तरह हम लोग इनकी शादी मनाते, जैसे हम लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं सेम वैसे ही हम लोग इनकी शादी को मनाते हैं। ये देखिए नीचे की साइड साड़ी को की प्लेटों को सही कर दें। ऐसा लग रहा है जैसे कि देखिए नीचे से कोई ऊपर बैठा है, वाकई में वैसा ही रूप आ जाता है माँ का। ये पूजा देखो तैयार हो गई मेरी तुलसी माँ। इनका विवाह एकादशी से लेके पूर्णिमा तक होता है। ये मैंने एक दिन पहले पूर्णिमा से कर ली थी क्योंकि ग्रहण पड़ रहा था। तुलसी माँ को मैंने महावर लगाया और साथ में सालिग्राम को भी। सालिग्राम को मैंने तुलसी माँ के गमले में रख लिया था पहले से ही। और फिर तुलसी माँ का लगा हुआ महावर फिर मैंने लगाया, क्योंकि शुभ काम में हम लोगों के यहाँ महावर ज़रूर लगाया जाता है, वो भी तुलसी माँ का चढ़ा हुआ तो बहुत अच्छा होता है। फिर ये तुलसी माँ को चूड़ियाँ पहनाई। जो स्टिक छोटी वाली थी वो हाथों में लगाई थी, हाथ को यूज करने की वजह से, हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की वजह से अच्छे से 16 श्रृंगार माँ का किया। फिर बिंदी लगाई। ऐसे ही माँ का 16 श्रृंगार जैसे हम लोग अपना करते हैं वैसे ही माँ को 16 श्रृंगार अर्पण किया। और फिर माँ को बिछिया चढ़ाए। सब कुछ चढ़ाने के बाद माँ की परिक्रमा ली। माँ को मेरी दीवार से तुलसी माँ लगी हुई थी तो मैंने परिक्रमा घूम के, वैसे उनके चारों तरफ की जाती है, तो मैंने एक परिक्रमा करने के बाद फिर मैंने उनका गमला छू लिया। ऐसे मैंने 5 परिक्रमा कर ली। फिर देखो ये चौकी बिछाई, चौकी रखी। चौकी पे जो 16 श्रृंगार दिया अर्पण किया है वो माँ को साड़ी और जो 16 श्रृंगार होता है जो हम लोग करते हैं वो यथाशक्ति जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 10,000 की साड़ी लेके आप करें। ये देखिए ये 35 बत्ती हैं। ये 35 बत्ती महीन देखो एक दूसरे में चिपकी हुई, घी में लिपटी हुई। ये 35 आज दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके यहाँ अलग अलग दीप जलते हो तो वो अलग अलग 35 दीप जला ले, और मेरे यहाँ तो साथ में एक साथ ही 35 बत्ती का दिया जलता है। वो मैंने 35 बत्ती का दिया लिया और साथ में कपूर भी लिया अलग। और फिर भगवान को, माँ को सिंदूर और सालिग्राम को रोली अक्षत लगा के
उनकी पूजा की। ये जो 35 बत्ती मैंने बताई थी, वैसे ही सेम 35 पूड़ी का भोग लगता है, 35 बतासे, और प्रसाद जो आप चाहें वो रख लें। ये देखिए, ये तुलसी माँ के जैसे हम लोग चुनरी पहनते हैं शादी के बाद, वैसे ही सेम तुलसी माँ को चुनरी उड़ा दी, हो गई दुल्हन जैसी माँ मेरी तैयार। और अपनी यथाशक्ति से जो आप दक्षिणा रखना चाहें वो आप दक्षिणा रखें और माँ को भोग अर्पण करें। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है माँ को घूंघट में देख के ये माँ को जैसा आपके यहाँ रीति रिवाज होता हो वैसा आप करें। मेरे यहाँ 35 पूड़ी का और बतासे का जो भोग लगता है वो मैंने लगाया। और भोग अर्पण करने के बाद ये माँ को देखो जल पानी दिया जाता, पानी पिलाया जाता है। सब लोग हम लोग खाना खाने के बाद पीते हैं, वैसे ही से माँ को पानी जल को अर्पण किया। अब ये आरती की तैयारी कर रहे हैं, दिया जलाने जा रहे हैं। ऐसे ही ज्योत हम सबके यहाँ माँ की जलती रहे, खुशियों और संपन्नता से हम सबका परिवार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे, बस यही कामना माँ से। ये आरती की माँ की आरती सब अच्छी तरह से हो गई पूजा संपन्न। आरती करने के बाद जो परिक्रमा ली जाती है, पूर्ण आरती के बाद वो परिक्रमा ली और आरती ठंडा के सबको आरती दी और खुद भी ली आरती। और आरती कभी खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए, चाहे भले फूल ही अपने हाथों में ले लो। ऐसे ही आरती लेने के बाद पूजा पूर्ण हुई। फिर मैंने माँ को सिंदूर जो होता है वो सुहाग बोलते हैं, उसे सुहाग लिया 5 या 7 बार, आप जितनी बार भी ले सकते हैं, वो ज़रूर लें माँ का। इसलिए लेने के बाद फिर मैंने मन ही मन माँ का विवाह, ये मान लें कि मानसिक तौर से मान लें कि मैंने तुलसी माँ का विवाह संपन्न किया और फूलों को माँ के ऊपर और शालिग्राम के ऊपर चढ़ाया। मानसिक तौर से इस तरीके से मेरी पूजा हो गई पूर्ण। ओके फ्रेंड्स।